लता, क्या सोच रही है? तुझे भी अभी आना था। मैं ना उस हैंडसम लड़के का नाम सोच रही थी। कौन? अरे वही, उसका पति। तुझे पता है, बेचारा 3 दिन से यहाँ अपनी बीवी की सेवा कर रहा है। कितना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से। आजकल इतने सुंदर पति मिलते ही कहाँ हैं। एकदम हीरो लगता है, हीरो। लता, तुम्हारा दिन में सपने देखने का कार्यक्रम अगर खत्म हो गया हो ना, तो कुछ काम पे भी ध्यान दो, समझी? जब देखो तब सपने देखती रहती हो। वो मैं आपको... देखो, इन्हें तो होश आ गया। यही बताने आ रही थी मैं आपको। बस, मैं देख रही थी कि तुम क्या कर रही थी। जाओ जाओ, जल्दी डॉक्टर को लेकर आओ। गो गो, चलो। संभाल के। आराम से। मेरा सर बहुत दुख रहा है। एक्सीडेंट के समय आपके सिर पर चोट आई थी। एक्सीडेंट? देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये हमारे ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है। आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? कोई जल्दी नहीं है। मेरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी बताइए। आपका नाम, आपके घर का पता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा नाम, सब एकदम खाली खाली क्यों लग रहा है? क्यों कुछ याद नहीं आ रहा मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है डॉक्टर? बताइए ना। मेरा सर। देखिए, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लता, पानी लेकर आओ। जी, ये लो। देखिए, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपके सर की चोट और आपके एक्सीडेंट का शॉक, शायद इन दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है। डोंट वरी, खुद को थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखिए, ओके? सिस्टर, जब तक पेशेंट को सब कुछ याद नहीं आ जाता, इनका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर जरा भी जरूरत हो तो फौरन बुला लीजिएगा। लेकिन मैं अपना नाम कैसे भूल सकती हूँ? दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रिकवर होने में वक्त तो लगेगा ही। आपके हस्बैंड भी यहीं पे हैं, शायद उनसे मिलते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे पति? मतलब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है?
पति कौन है? कहाँ है वो? मैं अभी आपके पति को बुलवाती हूँ। लता, जाओ इनके हस्बैंड को बुला कर लाओ। जी मैम, रिलैक्स हो जाइए, अभी आपके हस्बैंड आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि रोली को होश आ गया। उसे अकेला छोड़ने की गलती मैंने कैसे कर दी? इतनी बड़ी गलती वीरू कैसे? अगर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया तो, या फिर भारद्वाज परिवार ये सिद्धांत को यहां बुला लिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी रोली के पास जाता हूं। सिस्टर, सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि वो अपने कमरे में ही है, कहीं गई तो नहीं ना? वो कहाँ जाएगी? आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं है अपने वार्ड में। आप चलिए मेरे साथ, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही हैं। पत्नी? क्या हुआ? चलिए, अब आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, आइए। ये लो, आपके पति भी आ गए। अरे आप वहां पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पति नहीं है। अगर ये मेरे पति होते तो मुझे याद आ जाता ना। ये रोली को क्या हुआ? मुझे देखकर चिल्लाई क्यों नहीं? और ये ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि मुझे जानती ही नहीं हो? ध्यान से देखिए, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पति हैं। मैंने कहा ना, नहीं, ये नहीं है मेरे पति। नहीं है ये मेरे पति। मैंने कहा ना, ये नहीं है मेरे पति। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि आपके पति नहीं है। आप ले जाइए, हमने मान लिया। आप लेटिए। देखिए, आप मेरे साथ बाहर आइए। साला ये रोली को हो क्या? कहीं ये इसका कोई नया नाटक तो नहीं मुझसे छुटकारा पाने का? देखिए, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरे लेकिन सिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है उसे? वो ऐसे बात क्यों कर रही है? अरे मुझे क्यों नहीं पहचानती वो? देखिए, अब मैं आपसे कैसे कहूँ, आप उनके पति हैं तो अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दिमाग पे चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं है। रोली को कुछ भी याद नहीं? इसका मतलब इसकी याददाश्त चली गई। खुशी के प्लान के हिसाब से मुझे किसी भी तरह से इस घर में रहना होगा, तब भी मैं सिद्धांत सर के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी।
सॉरी समर। नीचे जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। यकीन मानिए समर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में या सिद्धांत सर के बच्चे के बारे में घर वालों को पता चले। मैंने सबको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम यहीं रहोगी। नहीं सिमर, मैं ऐसे कैसे यहाँ रुक सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? उनकी चिंता तुम मत करो। माताजी ने कहा है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी। अब तुम आराम करो, लेट जाओ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अरे डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? उन्हें कुछ याद आया? रिलैक्स। एक्सीडेंट में उनके सिर पर काफी चोट आई है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। ऐसे में उनसे जबरदस्ती कुछ पूछकर उनके दिमाग पर जोर नहीं डाला जा सकता। बेसिकली उन्हें कुछ भी याद कराने के लिए फोर्स करना गलत होगा। हमें ये काम बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यार से करना है, ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई शौक न लगे। और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवल एक आप ही हैं जो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी याददाश्त आने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ऐसे केसेस में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी एक दिन, कभी एक महीना, किसी किसी केस में 10 साल तक लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और उसके बिहेवियर पर। लेकिन देखिए, घबराइए मत। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उन्हें काफी गहरी नींद आएगी। अब वो कल सुबह ही होश में आ पाएंगी। हो सकता है कि सुबह होश में आने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाए, या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता है। श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्लीज आप उम्मीद मत छोड़िए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निरोली को क्या हो? वो अब मुझे भी नहीं पहचानती। क्या करूं मैं? क्या करूं? सोचा था कि उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं, उन सबसे दूर। लेकिन सब बेकार। क्यों? एक्सीडेंट में उनके सिर पर काफी चोट आई। ऐसे में उनसे जबरदस्ती कुछ पूछकर उनके दिमाग पर जोर नहीं डाला जा सकता। और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवल एक आप ही हैं जो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये लो, आपके पति भी आ गए।
मेरी जो रोली आज तक मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसे मेरे अलावा कोई और नहीं दिखाई देगा। कोई भी नहीं। शायद किस्मत भी यही चाहती है कि मैं और रोली एक दूसरे के साथ हैं, और वो भी जिंदगी भर के लिए। परिवार का सब कुछ वापस पाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। डॉक्टर साहब ने सही कहा था कि मैं ही तो हूँ जो रोली की जिंदगी के बारे में जानता हूँ। हाँ, लेकिन जो बीत गई वो बात गई। अब पुरानी यादों को याद करने से क्या फायदा वीरू, क्या फायदा? हाँ, अब तू है, सिर्फ तू, और वीरू बनाएगा रोली के लिए नई याद, एकदम फ्रेश याद। लेकिन अपने हिसाब से, और यही होगी रोली और वीरू की जिंदगी की नई शुरुआत।